हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2025 मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की शक्ल देख के आप पहचान ही गए होगे कि वो अपना ये वही निशांत जिंदल और सचिन सर वाली कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। तो इतना उस कंट्रोवर्शियल है नहीं इस क्वेश्चन में, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। एफ ऑफ एक्स हमको एक फंक्शन दे रखा है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू 2 है एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अगल बगल में इसकी वैल्यू इस फंक्शन से हमको पता लगेगी। हमको चार स्टेटमेंट दे रखी है और हमको बताने से कौन सी ट्रू है। तो सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो इसमें हमको ना डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड कर लेते हैं। तो उससे होगा क्या, देखो, अगर तो डिसकॉन्टिन्यूस हुआ तो हम सीधा ही कह देंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है तो हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया फिर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, फिर हमको जो अपना फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एच टेंडिंग टू जीरो वाला, वो ला के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर दो वैल्यू है। एक्स अगर जीरो पॉजिटिव से देखेंगे तो स्क्वायर है, तो ये आपका टू रहेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाएगा और साइन वन बाई एक्स ये जीरो, साइन इन्फिनिटी, तो ये ऑसिलेशन वाला फंक्शन बन जाएगा। बट उसके आगे जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी सारा जीरो हो जाएगा। तो जीरो पॉजिटिव भी इसकी वैल्यू टू है, जीरो नेगेटिव भी इसकी वैल्यू टू है एंड एग्जैक्ट जो भी टू दे ही रखी है हमको। तो उसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो हो गया। अब हमको उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो ये जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखो, जो अब की एनसीईआरटी या बोर्ड में जो फॉर्मूला कराते हैं वो दो अलग फॉर्मूला बनाते हैं, जीरो एच प्लस के लिए एंड माइनस के लिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे शायद प्लस आता है एक में, यहाँ शायद माइनस आता है, नहीं सॉरी शायद यहाँ पे माइनस आता है, पता नहीं क्या है। तो हमको दो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ही हम दो बार चेक कर लेंगे, एक बार एच जीरो पॉजिटिव पे एक बार जीरो माइनस पे, तो दो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे इस फंक्शन के फॉर्म में। तो ये आएगा आपका टू माइनस टू एक्स प्लस का एच का होल स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स प्लस का एच माइनस में ये सेम फंक्शन दोबारा लिख देंगे। सो ये हो जाएगा आपका टू माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स होल डिवाइड बाय एच। अब इसमें एच को हम ज़ीरो पुट करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम उसको एच ज़ीरो पॉजिटिव पे ले आते हैं। ठीक है, तो एच ज़ीरो पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एच ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस फंक्शन को देखोगे अगर आप, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस का, तो देखो ये वाला फंक्शन और जो इस साइड आपका फंक्शन बचा, ये वाला फंक्शन यहाँ लिख दिया बाय एच, तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये आपका ज़ीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो वाली फॉर्म बन गई। तो इसका आंसर जीरो ही होता है, एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, इसका आंसर जीरो होता है। एंड अब इस साइड पे हम एच टेंडिंग टू जीरो माइनस कर लेते हैं। अब जीरो माइनस से ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की पॉजिटिव ही बन जाएगा। अगर हम ज़ीरो, जैसे ये आपका नंबर लाइन है तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो जैसे ज़ीरो से पॉजिटिव पे 0.0001, इधर से देखते हैं माइनस का 0.001, तो फर्क बहुत पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू सेम जीरो ही आ जाएगी। अब ये जब लिमिट एच टेन टू जीरो नेगेटिव हो गया, एच टेन टू जीरो पॉजिटिव हो गया एंड एग्जैक्ट एच इक्वल टू जीरो पे वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम इसको बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यस, अब अगर आप इसमें जीरो भी पुट करोगे एग्जैक्ट जीरो, तो ये भी एक्स जीरो, तो सेम ही बन जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा उसका वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि यस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, इसमें नॉट डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है ना। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल जीरो से डेल्टा। अच्छा, तो इसमें हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो उसके लिए क्या करते थे हम,
एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करते हैं ना डिक्रीजिंग के लिए, तो वो इसमें एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, ये है। इसको हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टू तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ज़ीरो आ जाएगा, प्लस माइनस का इसको करेंगे तो ये आपको 4x माइनस का इसको अंदर लेके इसमें चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने कांस्टेंट रखा, साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 1/x, और इसके अंदर 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x², डायरेक्टली लिख दिया मैंने। एंड प्लस एक बार हम साइन 1/x को कांस्टेंट लेते हैं, साइन 1/x, एंड यहाँ पे बन जाएगा 2x। ठीक है, ये बन गया आपका साइन 1/x को कांस्टेंट लेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये x² से x² तो गया, एंड अब इसको अगर हम थोड़ा और खोल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 4x, ये अंदर ये माइनस भी है ना, ये साइन देखो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का cos 1/x, यानी बताएगा माइनस का 2x साइन 1/x। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं। तो ये बन जाएगा cos 1/x, यहाँ पे हम माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 4 प्लस का 2 साइन 1/x, है ना। इसको हमने ऐसे लिख लिया थोड़े सुंदर तरीके से। तो अब चेक करो, हमको इन्होंने इंटरवल दे रखा है कि हमको जीरो से लेके कुछ कोई कांस्टेंट डेल्टा उसमें फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं कि जीरो के आसपास ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको बीच का कांस्टेंट तो पता नहीं है। अगर आप इसको इक्वल टू जीरो भी करके देखोगे तो ये इक्वेशन में जाएगी गंदी सी, जो सॉल्व भी नहीं होने वाली, तो अब वही क्वेश्चन अटक जाएगा और आप भी क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाओगे। तो उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। देखो अगर हम इसको जीरो के आसपास चेक करेंगे ना, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी टर्म जीरो हो जाएगी, एंड हमारे पास बचेगा cos 1/x, और x को जीरो पुट करेंगे तो ये वाला टर्म ना आपका ऑसिलेशन वाला आ जाएगा फंक्शन। आपने ऑसिलेटरी फंक्शन पढ़ोगे जैसे साइन 1/x cos 1/x, यहाँ पे x को जीरो पुट करते हैं तो ऐसे ना फटाफट फटाफट ऐसे ऑसिलेट करता है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू -1 से 1 पे लाई करती है, और इसकी एक मोमेंट में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ ऑसिलेट करता जाता है। उसके -1 से 1 के बीच कहीं भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो उसका मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि कोई जीरो से लेके कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर पर कि ये वैल्यू डिक्रीज कर ही रही है, क्योंकि देखो ये तो आपको जीरो हो जाएगा, एंड ऑसिलेटरी है, ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कोई इंटरवल में, तो मतलब ये हम कह नहीं सकते। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ये जीरो से किसी कांस्टेंट टर्म पे डिक्रीजिंग है। फिर से इसके हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हो जानी चाहिए। कुछ नहीं बोला, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा से जीरो। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ बनेगी। तो हाँ, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑसिलेटरी हो रहा है ना, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। एंड लास्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, डी वाली, x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो देखो अगर तो आप इसको उसी तरीके से करोगे कि एफ डैश एक्स आप जीरो पुट करके देखोगे तो एक अजीब सी इक्वेशन बनेगी जो सॉल्व नहीं होने वाली। इसको हम ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क से सॉल्व करते हैं। तो ये वाला फंक्शन मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो 2 हमने माइनस का x² कॉमन ले लिया, तो ये आपका बनेगा 2 प्लस का साइन 1/x, ये बच गया ना। तो ये आपका f ऑफ x है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब हमको पता है कि जो साइन x किया वन, जो साइन है, जैसे साइन कोई भी अंदर x वेरिएबल हो उसकी वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। तो सेम इसमें कर देंगे हम, जैसे कि ये आपका 2 माइनस का x², 2 प्लस का -1 से 1 लाई करती है। तो इस अंदर वाले ब्रैकेट की सारी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो ये 2 माइनस का x², 1,3 इसमें लाई करेगी। जो फंक्शन है ना 2 माइनस का x², जो अंदर ये फंक्शन की वैल्यू थी, ये 1 से 3 की वजह कहीं भी हो सकती है। तो देखो अब हम इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटा पॉजिटिव नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लेते हैं,
अब हमने 1 ले लिया और अंदर हम कुछ ही मान लिया, सपोज 3 मान लिया, तो ये 2 माइनस का 3 ये -1 आ जाएगा, जो कि 2 से छोटा है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी एक ही जगह पे होगी, जब हमारा x 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये होल पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये होल पार्ट 0 हो गया, तो 2 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने 1 माना, तो अगर सपोज हम यहाँ पे 10 मान लेते हो, तो ये क्या होगा, ये आपका 100 बन जाएगा। 2 माइनस का 100 इंटू में सपोज हम 3 ले लिया हमने, तो 300 बन जाएगा। तो ये भी कोई माइनस में टर्म आएगी ना, तो माइनस में टर्म पॉजिटिव 2 से छोटी होगी। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, तो 2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ना कि मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये ऑप्शन में गलत हो गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, तो चलो मैं एक बार आपको इस ग्राफ एक्चुअल में दिखता कैसा है, ये जो ये वाला ग्राफ है ना, ये एक्चुअल में दिखता कैसा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसका फंक्शन बनाया, तो ये ग्राफ ना हमारा कोई ऐसा दिखता है। अब देखो जैसे ये 0 है, तो उसके 0 के पास जा रहा है, जितना पास जाई जा रहा है जाई जा रहा है, तो दिख रहा होगा ये वेव सी बन रही है, और ये वेव्स का मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है, फटाफट 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 ऑसिलेट कर रही है, जितना मर्जी जूम मान लो आप। तो उसका मतलब इसको कोई फिक्स इंटरवल नहीं है कि जिसमें ये कुछ इंक्रीज कर ही रहा है या डिक्रीज कर ही रहा है, तो कुछ फिक्स इंटरवल नहीं है। तो इस हिसाब से ये हमारी ये जो स्टेटमेंट थी गलत हो गई थी। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है मैक्सिमम मिनिमम, तो अब ये देखो ये आगे पूरा ग्राफ है, तो ये बट ऑब्वियस दिख ही रहा है यार कि ये यहाँ से लेकर 2 तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, तो 2 पे इसका मैक्सिमा आ रहा है, ना कि इसका मिनिमा आ रहा है। एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट ही नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आप देखो बड़ा ही कॉन्टिन्यूस से ग्राफ है, कहीं भी ये टूट ही नहीं रहा, जितना मर्जी आप उसको जूम कर रहे हो, कहीं टूटे नहीं, तो उसको कहीं भी इसको जैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके इसका आप टेंजेंट कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे आपने यहाँ निकाल लिया, आपको यहाँ पर ये अपने डिवाइड बाई डी एक्स 0 करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई टेंजेंट जरूर आ जाएगा। सेम अगर आप इनफाइनाइट जूम करोगे, वहाँ भी ऑसिलेटर कोई फंक्शन होगा, वहाँ भी आप डिवाइड बाई डी 0 करके कोई वैल्यू आ ही जाएगी उसकी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन, आई होप कि ये ग्राफ से आपको समझ ज़्यादा आया होगा एज कम्पेयर टू अपना कैलकुलेशन वाला मेथड। बट जेई में तो ये ऐप अलाउड है नहीं, तो आपको ऐसे मैन्युअली करके देखना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।